टू द फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल क्लास 10th सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2। बच्चों आज हम लोग जो करेंगे वो करेंगे इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स एंड देन पीएच मीटर। बेसिकली इंडिकेटर्स हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनका काम क्या होता है? by these indicators we find out different colors they have the, या हम लोग कोई भी ना वो करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आते हैं वो हमारे पास डिफरेंट कलर्स के आए तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? इंडिकेटर्स कहलाते हैं। दे हैव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडिया। इन एसिडिक एंड बेसिक मीडिया, बेसिक मीडिया एंड एसिडिक मीडिया के अंदर इनका जो कलर्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। सबसे बेस्ट जो हम कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं वो लिटमस की ले लेते हैं। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि लिटमस हमारे पास क्या इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स हैं। तो अगर हम इसको डिप करेंगे, डालेंगे एसिडिक सोल्यूशन में तो ये क्या कर देंगे? रेड कर देंगे। अगर हम एसिडिक सोल्यूशन और ब्लू होंगे किसमें? बेसिक कंडीशन में। ये हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि हमारे पास जो इंडिकेटर्स होते हैं ये एसिड को क्या कर देते हैं? रेड कर देते हैं और बेसिस को क्या कर देते हैं? ब्लू कर देते हैं। तो ये हमारे पास कॉमन इंडिकेटर है। इट रेड इन एसिडिक सोल्यूशन एंड ब्लू इन बेसिक सोल्यूशन। बेस के अंदर इसका जो कलर होगा वो क्या होगा? ब्लू होगा। और जो एसिड के अंदर सोल्यूशन होगा वो क्या कलर होगा? वो क्या होगा? रेड होगा। हर इंडिकेटर की अपनी स्पेसिफिक, हर इंडिकेटर का क्या होता है? स्पेसिफिक कलर होता है। किसी भी मीडिया के अंदर कलर इन मीडिया, किसी भी मीडियम के अंदर, मीडिया के अंदर उनका क्या होगा? स्पेसिफिक कलर होगा। अब वो कलर जो है वो चेंज कर देगा which changes at a specific pH to another color in the basic media, जिसकी वजह से हमारे पास जो pH होगी वो क्या हो जाएगी? दूसरे मीडियम के अंदर क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल फिनोफ्थलीन हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है। टाइट्रेशन में हम लोग फिनोफ्थलीन मोस्टली यूज करते हैं जब हमने स्टैंडर्डाइज ना वो यूज करना होता है, स्टैंडर्डाइज सोल्यूशन करने होते हैं इसके ना NaOH के और HCl के, तब हम ये यूज करते हैं वो फिनोफ्थलीन हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब इसका क्या होता है कि ये किसी भी, अगर हम इसको एसिडिक मीडियम के अंदर डालेंगे तो इसका ये कलरलेस होगा, लेकिन अगर हम इसको बेसिक मीडिया के अंदर डालेंगे तो ये क्या होगा? रेड होगा। एसिडिक में डालेंगे तो ये क्या होगा? कलरलेस। लेकिन अगर बेसिक मीडिया के अंदर डालेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा? रेड होगा। और जो इसकी पीएच है वो 0 से 9 तक क्या हो जाएगी? चेंज। अगर 0 इसकी, फॉर एग्जांपल एसिडिक मीडिया में इसके अंदर इसकी पीएच कितनी थी? 0 थी। तो हमारे पास बेसिक मीडिया के अंदर जो इसकी चेंज होती है पीएच वो कितनी आ जाती है? 9 आ जाती है। तो दिस मीन्स दैट फिनोफ्थलीन इज अ कलरलेस in a solution with pH less than 9, यानी ये उस सॉल्यूशन के अंदर कलरलेस होगा जिसकी पीएच जो है वो लेस देन क्या होगी? 9 होगी। और उस पीएच के अंदर जो है बेसिक होगा रेड होगा जिसकी पीएच कितनी होगी? 9 होगी। तो इसी तरह बुक में टेबल दिया गया है ना 3.35 पेज नंबर के ऊपर बुक में टेबल दिया गया है। उस टेबल में इंडिकेटर्स जो यूज किए गए मिथाइल ऑरेंज, लिटमस, फिनोफ्थलीन, इनके कलर्स एसिडिक मीडिया के अंदर, बेसिक मीडिया के अंदर, उनकी पीएच लाज मुझे याद करनी है। फिर आगे आता है हाउ वी कैन मेजर द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। हम किसी भी पीएच को किस तरह मेजर कर सकते हैं? मेजरिंग द पीएच, किसी भी सॉल्यूशन की पीएच किस तरह हम मेजर कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास 2 मेथड है। एक हमारे पास है यूनिवर्सल इंडिकेटर और दूसरा हमारे पास क्या है? पीएच मीटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या है कि जब हमारे पास मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स हो जो हमें डिफरेंट
कलर्स दें एट डिफरेंट पीएच के ऊपर, देन सच टाइप ऑफ मिक्सचर इंडिकेटर इज नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर और सिंपली पीएच इंडिकेटर। क्या है हमारे पास? some indicators are mixed to give different pH and colors, then such mixed indicators is known as universal indicators। ऐसे इंडिकेटर्स जिनके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सोल्यूशन की पीएच को मेजर कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कहलाते हैं। अब हमने क्या करना है कि एक जिस तरह मैंने आपको जो एक्सपेरिमेंट पहले करवाया था वो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर था हमारे पास। हमने किसी भी सोल्यूशन के उसका पीस लेना है, उसको किसी भी सोल्यूशन के अंदर डिप कर देना है। डिप करने के बाद जो हमारे पास कलर आएगा वो क्या कहलाएगा? उस कलर की वो कहलाएगा पीएच की वैल्यू कहलाएगा। जो हम लोगों ने पहले पीएच वाले लेक्चर में मैंने जो आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था वो किस चीज़ का था? यूनिवर्सल इंडिकेटर था। हमने उसका एक पेपर पीस लिया था, उसको डिप किया किसी भी सोल्यूशन के अंदर और हमारे पास क्या आ गया? उसका कलर आ गया। हम किस तरह पीएच मेजर कर सकते हैं? हाउ पीएच मेजर? बाय टिपिंग 1 piece of paper in solution, then the color will be changed. Then the color will be changed। जिस तरह मैंने आपको विनेगर की एग्जांपल दी थी उसमें कलर हमारे पास क्या हो गया था? चेंज हो गया था। इस तरह लास्ट वन हमारे पास क्या आ गया? पीएच मीटर। ये हमारे पास क्या होता है? एक इलेक्ट्रोड होता है, मीटर है तो एक डिवाइस है। डिवाइस में हमारे पास क्या लगे होते हैं? इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। वो किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? पीएच मीटर के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये देखिए, ये नजर भी आ रहे हैं आपको। ये हमारे पास क्या है? ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास क्या लगे हुए होते हैं? दो पीएच, ये पीएच मीटर है। दो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? डिप होते हैं। दो इलेक्ट्रोड मीटर के साथ कनेक्टेड होते हैं। जब हम इन इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशंस के अंदर डालते हैं तब हमें पता चल जाता है कि इसकी पीएच वैल्यू कैसी है। ये आपको नजर आ रहा है कि पीएच मीटर है हमारे पास, इसके साथ इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इलेक्ट्रोड किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? पीएच मीटर के साथ। जैसे ही हम उन इलेक्ट्रोड को किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो वो हमें क्या देते हैं? पीएच की वैल्यू देते हैं। इस तरह हम किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने इलेक्ट्रोड को क्या करना है? डिप करना है सॉल्यूशन के अंदर। देन मीटर शोज द पीएच स्केल। पीएच डिजिटली भी शो कर सकता है। तो ये हमारे पास सबसे मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट मेथड है फॉर मेजरिंग द पीएच थ्रू द पीएच मीटर। मीटर के जरिए हम क्या कर सकते हैं? पीएच को मेजर कर सकते हैं। अगर हम इसको लिखें तो इसमें हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है? सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? मीटर होता है, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होते हैं मीटर के साथ। हमने क्या करना है? इलेक्ट्रोड को डिप करना है सॉल्यूशन के अंदर। डिप इन सॉल्यूशन, तब हमारे पास मीटर के ऊपर क्या आ जाएगी? पीएच की वैल्यू आ जाएगी। ये सबसे मोस्ट रिलायबल एंड एक्यूरेट मेथड है टू मेजर पीएच।
किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को मेजर करने के लिए सबसे मोस्ट रिलायबल एंड कन्वीनियंट मेथड है हमारे पास कि हम किसी भी पीएच की सॉल्यूशन की पीएच को मेजर कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, पीएच मीटर, बस मोस्टली ये वाला पार्ट इसमें से यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, व्हाट इज पीएच मीटर, विच वन इज द मोस्ट रिलायबल एंड एक्यूरेट मेथड टू मेजर द पीएच, ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आंसर आते हैं। और व्हाट इज इंडिकेटर, इंडिकेटर में जो फिनोल्फ्थालीन, लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज वाला पोर्शन है वो सारा का सारा एज ए एमसीक्यूज के तौर पर आता है जिसमें इनकी ना पीएच वैल्यू पूछी जाती है। तो ये हमारे पास क्या था, हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने इंडिकेटर्स पढ़े, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स पढ़े और पीएच मेथड ना पढ़े। होप सो कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। ये दोनों मेथड जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स एंड पीएच मीटर, ये हमें बताते हैं कि हमने किस तरह किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को मेजर करना है, जिस तरह मैंने आपको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके भी बताया था पहले लेक्चर में। और इंडिकेटर्स हमारे पास सिंपली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं जिनकी मदद से हम लोग डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, कलर्स वगैरह को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।